नेहा दिव्या, शरारत नहीं, अपनी भाई को छेड़ो मत। और तू क्यों इतनी कंजूसी कर रहा है? दे देना नेग और जा अपनी दुल्हन के पास। नई नवेली दुल्हन को इंतजार नहीं कराते। वैसे अगर आपको सोना है तो वहाँ गेस्ट रूम खाली पड़ा है, तो आप वहाँ जाके सो सकते हो। अच्छा जी, और कुछ? और नेक या फिर गेस्ट रूम? अच्छा बाबा, देता हूँ। तुम लोग ना मानोगे नहीं। बताओ कितने पैसे चाहिए? अरे अरे मेरा वॉलेट, मॉम मेरा वॉलेट। थैंक यू भाई, और ये आप कल रिफिल कर देना, ओके? अरे भाई खड़े क्यों आप? जाओ, नए नवेली दुल्हन को इतना इंतजार करवाओगे आप? मत छेड़ो मेरे बेटे को, बेचारा शर्म के मारे लाल पीला हो गया। मॉम क्या मामी जी, अब हम बहनों के लिए एक ही दिन होता है जो हमें इतना बेसब्री से इंतजार होता है, और वो एक ही बार आता है, और आप ऐसे कर रहे हो। और ऐसा मौका कौन छोड़ेगा? और हम बहनें तो बिल्कुल भी नहीं। यस, पार्टी। गुड नाइट भाभी। गुड नाइट भाई, अब जाइए आप और आराम से सो जाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जाओ। भूख लगी? कुछ लाऊं खाने के लिए नीचे से? नहीं, मुझे भूख नहीं है। प्राची, एक बात पूछूं? तुमने गृह प्रवेश की रस्म ठीक से क्यों नहीं की? खामखा इतना बड़ा तमाशा हो गया नीचे। बुआ के बारे में मैंने बताया था ना तुम्हें, वो ऐसी है। उनके लिए ये रीति रिवाज, ये रस्में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। इनफैक्ट तुम्हारे चक्कर में मॉम के सामने मुझे एक्टिंग करनी पड़ी कि मैं बहुत थका हूं। अच्छी थोड़ा सा समझना चाहिए था। तो नई नई शादी हुई और नए नवेले जोड़े को ये सारी रस्में, ये सब रीति रिवाज करने पड़ते। आई नो अक्षय, पता है मुझे। आई नो ये सब करना पड़ता है, पर मैं कैसे करती? ये रीति रिवाज, ये शादी, ये शादी असली नहीं है। हम पति पत्नी नहीं है। तो फिर ये रीति रिवाज मैं कैसे करती, तुम ही बताओ। आई नो प्राची, शादी नकली। और मुझे सिर्फ एक बात समझनी है कि तुम इतनी ज्यादा इमोशनल कैसे हो सकती हो, वो भी हर चीज को लेकर। आई मीन टू से कि एक बार समझ के देखो बात को। प्राची, शादी हो रही थी हमारी, और शादी के बीच में तुमने शादी रुकवा दी। अक्षय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम 2 मिनट के लिए आ सकते हो? तुम मुझे अंदर कमरे में ले गए, और क्या कहा तुमने? ये जो हो रहा है, ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये शादी नहीं है, ये एक झूठ है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अपनी बच्ची को, अपनी खुशी को पाने के लिए तुम्हें यूज कर रही हूँ। प्राची, मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ, और ये बात तुम मानोगी। और इसमें कोई दोहराई नहीं है प्राची कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और वो भी सच्चा प्यार। और वो इसलिए क्योंकि तुम वन एंड ओनली पीस, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे जैसा और कोई बनाया ही नहीं। और प्राची, तुम ना हमेशा सच बोलती हो, इसलिए मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। और शायद तुम आज तक मुझे समझ ही नहीं पाई। मैंने तुम्हें जब प्रपोज किया था, उसका मतलब ये नहीं था कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता। उस प्रपोजल के पीछे रीजन कुछ और था, और वो रीजन था खुशी। क्योंकि मैं दिल से चाहता था कि खुशी तुम्हारे पास आ जाए, तुम और खुशी एक हो जाओ। मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। आई नो अक्षय, तुम क्या कर रहे हो, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात, पर खुशी को पाने का मैं कोई और तरीका ढूंढ लूंगी, क्योंकि ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा अक्षय। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि आज भी अपने पति के बारे में सोचती हूँ। उसके लिए मेरे दिल में अभी भी मन से, आत्मा से, दिल से मैं उसी की हूँ। तुम्हारे साथ मैं गलत नहीं कर सकती।
मैं जानता हूँ प्रॉब्लम ये है कि मैं जानता हूँ, बट प्राची मेरे भी ना एक प्रॉब्लम है यार। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अगर मेरी जिंदगी का कोई मकसद है तो वो सिर्फ ये है कि मेरी प्राची खुश। कहीं ना कहीं मुझे खुशी जरूर मिलती जब लोग मुझे तुम्हारे नाम से, तुम्हारे हस्बैंड के नाम से एड्रेस करते थे। लेकिन बट कोई नहीं, फॉर नाउ पहले दोस्त बनते। दोस्ती करोगे? चलो, अब दोस्ती हो गई तो शादी कर लेते। अरे नकली वाली, अब तुम यही सोच रही हो ना कि ये सब कैसे होगा? होगा प्राची, और सबके सामने होगा। हम पूरे फेरे नहीं लेंगे। मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भी नहीं भरूंगा और ना ही तुम्हें मंगलसूत्र पहनाऊंगा। और प्राची, अगर ये सब नहीं होगा तो फिर वो शादी कैसी? अक्षय, जो तुम कह रहे हो मैं समझ रही हूँ। हम झूठी शादी, फेक शादी करेंगे, पर दुनिया के सामने तो हम शादीशुदा होंगे ना, हम पति पत्नी कहलाएंगे। और हमने कर दिखाया प्राची, हमने कर दिखाया। सबको लग रहा था कि हमारी शादी हो गई, लेकिन शादी तो नहीं हुई ना। नहीं हुई शादी। कहाँ हुई? तुम बताओ मुझे। फेरे लिए हमने? नहीं ना। इनफैक्ट गलती से कहीं हमारी शादी ना हो जाए। मैं तो गिन रहा था, 7 फेरे पूरे ना हो जाए, उंगलियों पे गिन रहा था। ऐसी 5 फेरे हुए ना प्राची, मैंने शादी रुकवा दी। अक्षय, मुझे पता है। आई नो, मैं तभी समझ गई थी कि तुमने पंडित जी से गुस्से में क्यों कहा कि पंडित जी जल्दी जल्दी निपटाइए। चलिए ना, जल्दी कीजिए ना, अब तो हो गया, अब खत्म करते। मैं जान गई थी कि तुम बातों में उलझाना चाहते थे उन्हें, ताकि किसी का ध्यान, स्पेशली पंडित जी का, इस पे न जाए कि हम कितने फेरे ले रहे हैं, हम कौन सी रस्म कैसे कर रहे हैं। हाँ। और मंगलसूत्र भी। सभी को लग रहा था कि तुम मुझे मंगलसूत्र पहना रहे हो और मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही हूँ, पर दरअसल तुमने वो मंगलसूत्र मेरी नेकलेस में अटकाया था, पहनाया नहीं था। पहना मैंने खुद था अपने हाथों से। और वो कुमकुम? सबको तो यही लगा ना कि मैंने तुम्हें कुमकुम लगाया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेरे हाथ की आड़ में तुमने खुद अपनी मांग में कुमकुम भरा था। और उसके बाद क्या? ना रस्में हुई, ना रीति रिवाज हुए, ना हस्त मिलाप हुआ, ना हमने कोई कस्में खाई। एग्जैक्टली, मैं यही कह रही हूँ। जब हमने एक भी रस्म ठीक से नहीं की, फेरे नहीं लिए, मंगलसूत्र, कुमकुम कुछ भी ठीक से नहीं किया, तो फिर ये शादी हुई नहीं है ना। जब शादी नहीं हुई है तो शादी के बाद की ये रस्में हम क्यों करें? प्राची, मेरे लिए नहीं तो एटलीस्ट बुआ के लिए कर लेते। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ, पर तुम्हें याद है ना गृह प्रवेश करते समय बुआ जी ने क्या कहा था कि गृह प्रवेश के क्या मायने हैं, वो क्यों किया जाता है? ऐसा कहते हैं कि दूल्हा अगर दुल्हन के कदमों के निशानों पर पैर रख के अंदर आता है तो ऊपर वाला उस जोड़े को हमेशा हमेशा साथ रहने का आशीर्वाद देता है। शेब, जब मैं इस घर की लक्ष्मी हूं ही नहीं, फिर इस घर की लक्ष्मी बनके, बहू बनके मैं गृह प्रवेश कैसे कर सकती हूँ? ये गलत हो जाता अक्षय, हर लेवल पे गलत हो जाता, और मैं और गलत नहीं करना चाहती। तुम्हें पता ही है, ये फेक शादी, नकली रस्में, ये सब मैं कभी नहीं करना चाहती, ये कभी सोच भी नहीं सकती, पर मजबूरी थी खुशी के लिए, मेरी बच्ची को पाने के लिए। मेरे पास ना और कोई ऑप्शन नहीं था, कोई चॉइस नहीं, कुछ नहीं, मजबूरी थी बस। ये एक ही चीज है जो मैं कर सकती थी और मैंने की, क्योंकि मैं अपनी बच्ची को पाना चाहती हूँ हर हाल में। उसके बिना जी नहीं पाऊंगी ना, इसलिए। तुम तो सब जानते हो, मैं नहीं जी पाऊंगी खुशी के बिना। आई नो, अक्षय, आई अंडरस्टैंड,
थैंक यू अक्षय। मैं एक माँ हूं, मुझे अपनी बच्ची चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया। मेरी बात तो समझ में आती है। तुमने तो जैसे मेरी दोस्ती के लिए अपनी जिंदगी रोक दी, सब कुछ दांव पे लगाया। क्यों? एक बच्चे को उसकी माँ से मिलाने के लिए, एक माँ को उसकी बच्ची से मिलाने के लिए तुमने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। अक्षय, तुम जो मेरे लिए कर रहे हो ना, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी, और तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। आई मीन इट अक्षय। प्राची, दोस्ती होती है, और दोस्ती में ना ये थैंक यू, सॉरी, एहसान, ये सारी चीजें नहीं होती। और जैसा कि मैंने कहा कि तुम एक वन एंड ओनली पीस हो, और रही बात मेरी, मैं भी एक वन एंड ओनली पीस हूं। तो हमारी ये दोस्ती हुई ना वन एंड ओनली। हमारी दोस्ती के लिए जबरदस्त दोस्ती, ना कम और ना ज्यादा। ओह, बहुत हैवी हो गया। थोड़ा सा माहौल लाइट करते हैं, थोड़ा सादा हो गया। ओके फाइन। तुम्हें पता है, ये जो मैं बोलती ना ओके फाइन, ये शायद मेरी आदत है जो मुझे ही नहीं पता। ये बात ना खुशी ने पकड़ी, और जब भी मैं बोलती हूँ ओके फाइन, तो वो मुझे चिढ़ाती है, कहती है ओके फाइन, और फिर हम दोनों साथ में कहते हैं ओके फाइन। बहुत हंसते हैं। खुशी ना जान है मेरी, जान है मेरी जान है वो। जानता हूं, तभी तो इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रहा हूं। खैर, अब माहौल तो हल्का हो ही गया, तो एक काम करता हूं, मैं मिहिका को फोन कर लेता हूं। अभी तक आई नहीं। जिस कॉल फोन तो चार्ज नहीं। रुको भैया, यही है घर, रुक जाओ बस। मैम, घर तो बहुत अच्छा सजाया गया है। हाँ भैया, मैंने बोला था ना आपको जरा हेल्प करना, भाई की शादी है। Oh God, मैं तो तड़प गई हूँ भाभी को देखने के लिए। पहले जल्दी ही पहुंच जाते, पर पहले आपने इतनी स्लो चलाई, और फिर उसके बाद फाइटिंग, और उसके बाद ये सब। प्राची, तुम ठीक हो ना? I mean, घर में आई हो तो अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सेटल हो गई? Okay. अच्छा, मुझे वो पूछना था कि मैं वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? अरे, घर तुम्हारा, कमरा तुम्हारा, मुझसे पूछ रहे? हाँ, मैं जानता हूँ मेरा घर है, मेरा ही कमरा है, बट एक्चुअली अब मेरा नहीं, हमारा कमरा है। तो मैंने कहा एक बार पूछ लूँ वॉशरूम जाने से पहले। ठीक है मिस्टर टंडन, आप जा सकते हैं। थैंक यू। हेलो। हेलो नीति। जी, आप कौन?
नीति, प्राची बोल रही हूँ। भाभी कैसी हैं आप? शादी मुबारक हो भाभी। थैंक यू। क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है ना? वो अच्छा नीति सुनो, रणबीर घर पहुंच गया ठीक से? नहीं वो क्या है ना कि वो मेरी शादी में आया था, मुझे पता नहीं वो घर पहुंचा नहीं पहुंचा, इसलिए पूछ रही हूँ वो घर पहुंच गया? नहीं भाभी, भैया तो अभी तक घर पर नहीं आए हैं, पर जैसे ही आते हैं तो मैं उनको बता दूंगी कि आपने मुझे फोन। नहीं तुम उससे कुछ मत कहना, मैंने बस ऐसे फोन किया था। इट्स ओके। जी भाभी। और सुनो नीति, घर पर ना किसी से कहना नहीं कि मैंने कॉल किया था, और खास करके मैं रणबीर के बारे में पूछ रही थी। तुम जानती हो ना सबको गलत मतलब निकालेंगे, पता नहीं क्या क्या सोचेंगे, इसलिए प्लीज किसी से कुछ मत कहना, ठीक है? जी भाभी, मैं समझ गई हूँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक, बाय। रणबीर अब तक नहीं पहुंचा। अब तक तो उसे पहुंच जाना चाहिए था, पता नहीं क्या कर रहा है, कहाँ है? रणबीर, अब एक सेकंड इनको पकड़िए, मुझे दरवाजा खोलना पड़ेगा। अच्छा वो हमेशा एक एक्स्ट्रा चाबी मेरे पास रहती है, ये तो अभी सबको जगाना पड़ता। मैम घंटी बजा कर देखिए ना, क्या पता सब जाग रहे हूँ। भैया शायद आपका फोन बज रहा है। मैम मेरा फोन नहीं बज रहा है, आपके हीरो का फोन बज रहा है। ओह हेलो, ये मेरा हीरो कहाँ से बन गया? अरे मैम अभी जान बचाई ना आपकी। ओह अच्छा ऐसे। ओह हीरो, तुम्हारा शायद फोन आ रहा है। मैम घर क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? गर्लफ्रेंड होगी, चिंता कर रही होगी। खा लो मैडम। हाँ गर्लफ्रेंड तो है इसकी, शायद वो ही हो, बट ये तो कुछ बता रहा था कि उसकी शादी हो गई है। चलो गर्लफ्रेंड है या एक्स है या फैमिली है, जो भी है, मुझे तो बात कर लेनी चाहिए। एटलीस्ट गुमनाम का नाम तो पता चल जाएगा, कुछ तो पता चलेगा, कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, कुछ तो पता चलेगा हीरो के बारे में। थोड़ा जल्दी करिए मैम। देख ही लेते। ये तो कट हो गया भैया। अरे मैडम आप तो बात करती रह गई, फोन उठाना था ना, और अब तो कट गया। मैम डोर खोलिए, किसी कमरे में ले चलिए मैम, थोड़ा जल्दी करिए, आज बीवी जान निकाल देगी। सॉरी भैया, मैं और लेट नहीं करवाऊंगी। बस एक बात, हाँ आज अपने आप को बचा के रखना प्लीज, मुझे मर्डरर नहीं बनना है। जी कुछ नहीं, मैं जल्दी कर रही हूँ। क्या कर रही है प्राची, तू पागल हो गई है? पागल हो गई, क्या कर रही है? फोन क्या सोच के फोन कर रही थी? रणबीर को? अगर उससे बात हो जाती तो? पता है ना वो कैसा है, पागल है बिल्कुल, कुछ नहीं सोचेगा, आ जाएगा भाग कर यहाँ। न टाइम देखेगा, न लोग देखेगा, न जगह देखेगा, न सिचुएशन देखेगा, बस आ जाएगा, क्योंकि वो रणबीर है और वो पागल है। जो उसे पता चल जाता कि मैं उसके बारे में सोच रही थी, उसकी चिंता हो रही थी मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं आज भी उससे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ।
सकती उसके बिना। पता चल जाता उसे, जो पता नहीं चलना चाहिए वो पता चल जाता। पता चल जाता कि जब मुझे पता चला उसकी शादी हो रही है तो मुझ पे क्या बीत रही थी। दिल टूट गया था, चूर चूर हो गया था। पता चल जाता, और वो नहीं पता चलना चाहिए। नहीं पता चलना चाहिए कि उसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। जैसे आत्मा का कोई अंत नहीं होता, वैसे मेरे लिए रणबीर का कोई अंत नहीं है। रणबीर मेरी आत्मा में है, जो कभी नहीं मिट सकता, कभी नहीं। पर नहीं, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि रणबीर भले ही मेरे पास है पर मेरे साथ नहीं। वो तो रिया के साथ है। अब वो रिया का है, ऑफिशियली, लीगली, हर तरह से सिर्फ रिया का है। इसीलिए मैं उसके बारे में नहीं सोच सकती। मुझे नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वो रिया का है। नहीं सोचूंगी, नहीं सोचूंगी, इसके बारे में नहीं सोचूंगी। यहां तक मुझे उसका एहसास भी नहीं चाहिए अपने आसपास, उसका साया भी नहीं चाहिए। एक मेरा यारा, एक ओदी यारी, यही अरदास है मेरी। वही मेरा सच है, वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी। रूठे नू मनाउणा नहीं वे, कदी भी ना रूठना तू मुझसे। आपा बस सीखे यारी निभाना, जब से जुड़ी है जान तुझसे। ओ यारा मेरे कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, खैर मंगदा मैं तेरी, खैर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, खैर मंगदा मैं तेरी। यार बिन जीना सिखा दे ओ रब्बा मेरे, मर मंगदा मैं तेरी, खैर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, खैर मंगदा मैं तेरी। प्राची, कुछ चाहिए? नहीं, मैं ऐसे ही आई थी यहाँ।